अस्सलाम वालेकुम, जोर का जोर स्पेशल एडिशन। मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। नाजरीन, जिस तरह के आपने देखा आज के मैच में हिंदुस्तान और आयरलैंड के दरमियान जो मैच था, इसमें हिंदुस्तान ने आयरलैंड को बाआसानी तौर पे शिकस्त दे दी। मुझे हैरानी इस बात की है कि आयरलैंड की टीम तो इस तरह लग रहा था जैसे छोटे बच्चे एक मैच खेलने आए हुए। और कल के दिन जो सबसे बड़ा मैच होने जा रहा है, पाकिस्तान मुकाबला यूएसए। हमने अक्सर देखा है पाकिस्तान और यूएसए का, कभी भी कोई भी अगर आप देखें सियासी महाज पे तो बड़े मुकाबले देखे, लेकिन खेल के मैदान में पहली बार मुकाबला देखा है। और मेरे साथ आज इस शो में जो मेरा साथ देंगे वो है मीरब ज़ीशान, उबर जाहिर, अली हसन। तो नाजरीन, जिस तरह के आपने देखा आज के मैच में, मुझे जो सबसे बड़ी एक अजीब चीज लगी ना कि 97 का टोटल आपने दिया है इंडिया जैसी टीम को। उनके लिए तो हलवा था, लेकिन विराट कोहली मेरी समझ से बाहर है, एक स्कोर करके आउट हो गए। बड़े प्लेयर्स बड़े मैचों में चलते हैं। उमर, आप क्या कहेंगे? It was vanilla ice cream for India, the way they played or the way they improvised. और रोहित शर्मा पे over the last few months जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो रडार पे थे कि परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन आईपीएल की परफॉर्मेंस हो या इंटरनेशनल लेवल की परफॉर्मेंस हो, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर और बड़े टूर्नामेंट्स के प्लेयर है। और उन्होंने बता दिया कि मैंने आगे बात की कि अगर उनकी तोंद निकली भी हुई है तो वो कोई इंडिया के फेवर में ही जा रही है। 37 बॉलों में उन्होंने 52 रन स्कोर किए। अनफॉर्चुनेटली रिटायर्ड हर्ट हो गए अली भाई, लेकिन फिर भी जो है ही शॉट दैट स्पार्क टुडे। एंड विराट कोहली की बात आपने भी की कि नहीं चले, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ना करे पाकिस्तान के खिलाफ चल जाए, लेकिन बाकी और मैचों में चले वो, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ ही लव्स टू प्ले इन एशिया कप और आईसीसी इवेंट्स। अच्छा उमर, आप किस तरह देखते हैं कि मुझे तो आयरलैंड की टीम नहीं, असल में देखें मेरी बात सुने मीरब, कल से मैंने एक चीज फील किया कि उमर के पास जो क्रिकेटिंग नॉलेज है ना वो बड़ा सॉलिड है। तो आप मेरे क्रिकेटिंग नॉलेज को चैलेंज करें। बड़ी बात है मीरब, बोलिए जी। आज मैं तो खुशी से हमजा भाई तुसी मसल्स भी अपने बड़े चंगे तरह फ्लेक्स कर सकते हो, ये गल नहीं है। मैं मसल्स फ्लेक्स कर सकता हूँ, मैं खुद को भी फ्लेक्स कर सकता हूँ। अच्छा उमर, मेरा आपसे क्वेश्चन था कि आयरलैंड की टीम भी लगा लेना कहीं। और मेरी बात तो सुन ले, आयरलैंड की टीम जो मुझे लग रहा था कि कम से कम 130 140, जिस तरह कल आपने भी मेंशन किया था कि इतना तो टोटल करेगी, लेकिन यार 97 तो बिल्कुल मेरे ख्याल में इंडिया था ना, इतना प्रेशर। पाकिस्तान होएगा तो the kind of you know the kind of bowling powerhouse they got in the likes of Jasprit Bumrah, Hardik Pandya and Shiraz, I beg my pardon, and the spinners they got. So उसके खिलाफ मुश्किल हो जाना था आयरलैंड के खिलाफ। मेरा ख्याल अगर स्कॉटलैंड होता तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से खेलता उनके खिलाफ, क्योंकि उनके पास जो मनसी है, रिचर्ड बैरिंगटन है, मैथ्यू क्रॉस है, ग्रीस है, लीस्क है, ये सारे प्लेयर्स हैं काउंटी के जो बड़े टॉप लेवल पे खेलते रहे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी तरह निगोशिएट कर सकते हैं। आप किस तरह देखते हैं आज के मैच को? आज के मैच, बल्कि आप और मैं ऑफ द कैमरा इकट्ठे ही बैठे मैच देख रहे थे और आप बड़े जैसा कहते हैं ना कंसर्न थे कि की हो रहा तुसी 3-4 बारी किया, तो मैं कहा भाई मैच हो रहा याद है। यार बात वहीं पर आती है स्टेडियम पे। अगर आप देखें पिच, इवन के मैच के दौरान ही माइकल वान ने आई थिंक एक्सप्रेस में एक ट्वीट किया, उसने कहा जी कि ठीक है अमेरिका में क्रिकेट होना अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की पिचेस पे खिलाड़ियों को देखना जो है ना वो नाकाबिले बर्दाश्त है। मिकी आर्थर ने भी यही कहा ये पिच ठीक नहीं है। और आप देखेंगे इंडियन बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है, और लेकिन आयरिश अगर आप बॉलर्स देखें तो उन्होंने भी थोड़ा सा टफ टाइम दिया है। कोहली फ्लॉप, सीधी सी बात है। मतलब अगर एक देखें साइमन डॉल ने बड़ी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त वो बात ठीक है, फैंस भी बर्दाश्त नहीं, लेकिन देखिए अगर आयरलैंड के खिलाफ नहीं वो मतलब डेयर ने डेयर कर दिया था कोहली को आज। अच्छा उमर ने बड़ी एक डिफरेंट बात की, क्या कह रहे हैं आप? डेयर ने डेयर कर दिया था कोहली को आज। कोहली को भी दस दियो उन्होंने दा बॉलर है ना आयरलैंड का, बॉलर है ना मुझे पता है जिसकी बात को कहा जाए। यार थोड़ा सा ह्यूमर फैक्टर रखना। आज व्यूअर्स मैं ये बात मेंशन करना चाहूंगा कि मीरब की आज थोड़ी तबीयत नासाज है, इस वजह से आपको पता है वो हाथ बांध के बैठी है। जूठा पानी गलती से पी लिया था, उसके नहीं अल्लाह माफ करे, मेरा जूठा तो बड़े बाबरकत लोग पीते हैं जिस तरह के ये। अली आप कुछ कह रहे थे? अच्छा मेरे ख्याल में बात भूल गए। मेरे बात किस तरह देखती है आने वाले कल के मैच को? पाकिस्तान का यूएसए से मैच है और मैं बहुत बड़ा क्रिटिक देखूंगी मैच को, इसमें कोई और 4 आंखें मैं नहीं लगाऊंगी। अच्छा लेकिन है जोक्स अपार्ट है, पाकिस्तान यूएसए के मैच की बात की आपने। पाकिस्तान यूएसए का मैच मुझे लग रहा है कि यूएसए टफ टाइम देगा पाकिस्तान को। कितना मतलब आपको लगता है कि आप मेरे वाले नैरेटिव के साथ जाएंगी कि पाकिस्तान हार जाएगा? नहीं हारेगा नहीं, जीत जाएगा, लेकिन बहुत नेक टू नेक आकर बहुत मुश्किल से मैच जीतेगा। मुझे लगता है यूएसए इनको टारगेट बहुत ज्यादा दे देगा अगर यूएसए पहले बैटिंग करता है।
और अगर यूएसए बैटिंग बाद में करता है, पाकिस्तान पहले करता है, तो इनको विकेट्स लेने में जो है वो दुश्वारी आ सकती है। उमर, आपका क्या टेक? Playing against USA would be a kind of firni for Pakistan. It would be a one-sided उमर, आप contest. भूख लगवा देंगे मुझे सारे शो खाते हैं ना, पहले आइसक्रीम थी, वनीला, अब आगे फिरनी। फिरनी मतलब अगर अब ये आगे आ जाए फिरनी है, फालूदा, एक मिनट अब मेरी ये बहन, फिरनी है या आगे गुजरात की फालूदा, चपाती। हाय हाय, ये जुल्म तो हो भाई गया। कल ही बता। ईद का सबा आ रहा है, तो बेशक ये बड़ी फिर ईद है, निहारी की लेकिन- गल करो ना। नहीं, वो भी करने हैं, लेकिन मीठा भी तो चलता है ना ईद पे। तो आपको लगता है पाकिस्तान वन साइडेड मैच होगा? बहुत That's what you say. बहुत ज्यादा one sided. आप क्या कहते वन हैं? साइडेड है पाकिस्तान जी। यार अली, अपनी भी बात किया करे, इतने यार, तो गली एनर्जी बात ही है। ट्रांसफर यार, हो ये गई। गाजर आप का जो- हलवा होगा। जो उसका मैच और- पाकिस्तान और यूएसए का मैच है ना, ये डैलस में हो रहा है। जी जी। जी, और उस पे वो पिच बड़ी मजेदार है, बैटर्स के लिए हेल्पफुल है। जो दुख है। यूएसए ने जो चेज किया 196 या 7 का, तो मुझे उम्मीद है कि इसमें बड़ा टारगेट सेट होगा और बड़ा मजा टारगेट आएगा सेट होगा, मैच का। और अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करेगा तब भी बड़ा टारगेट सेट इंशाल्लाह। होगा। देख लीजिएगा कल क्या होना है। कल पता है क्या होना है, बता दूं? हाँ जी, बता दो। लो जी, मेरा इंप्रेशन कोई करने लगी जी। कल मैच होगा पाकिस्तान और यूएसए का, ये सबसे बड़ी पेशगोई। वाह, यार ये इस बात पे तो उठना ही बनता है मेरा। अच्छा, दूसरी पेशगोई ये है कि यूएसए पाकिस्तान को टफ टाइम देगा देगा देगा। उसके बाद पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से मैच जीतने के बाद बड़ी बड़ी बातें करेगा कि हमने यूएसए को भी हराया है, हमारा कॉन्फिडेंस है, हम इंडिया को भी हरा देंगे। यही ये जुमले जो हैं ये कल बोले जाएंगे। अच्छा, आज आमिर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह आपने मुझे दिखाई थी कि जी वो कह रहे हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस बड़ा बहाल है, और इस तरह के टूर्नामेंट्स में ऐसे मामला होते रहते हैं। तो आप उस हवाले से क्या कहते हैं आमिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के, जरा ब्रीफ बताएं। आमिर की जो बात मुझे कुछ अच्छी लगी है वो ये है, उसने कहा कि एज अ सीनियर मैं अपना पूरा तजर्बा जो है उसको इस्तेमाल करूंगा। और सेम बाबर ने भी यही बात की थी, उन्होंने कहा कि हम एतमाद में हैं और अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। बाकी पिचेस वगैरह के बारे में मेरे ख्याल उन्होंने यही कमेंट्स किया, उन्होंने कहा जी कि ये हमने हर कंडीशन में खेला हुआ है, यूएसए में पहली बार क्रिकेट हो रही है, तो इस चीज़ का हमें कोई नहीं मसला नहीं है। अच्छा, मैं आज एक बात करना चाहूंगा व्यूअर्स से भी, और उमर से मैं स्पेशली इस बारे में थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा। उमर, आपने कल बताया कि बाउंसी विकेट्स हैं, आज मैंने खुद देखा है कि उनका जो एक मेरे ख्याल में आयरलैंड का खिलाड़ी था, वो बाउंस पे आउट भी हुआ, उस बेचारे के चोट भी लगी। शर्मा देख ले, इंजर्ड हुए, रिटायर हर्ट होना पड़ा। तो बाकी ऋषभ पंत को बॉल लगी, ऑब्वियसली रोहित तो शर्मा को लगी है। ये हमने ये भी देखा साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ जो मैच हो रहा था, तो उसमें भी ये स्ट्रगल कर रहे थे बैटर्स। और यही तो मसला, जब बाउंस वेरिएशंस होगी ना, बाउंस में भी जो है डिवर्सिटी होगी और स्पॉन्जी बाउंस जो होगी, तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द बैटर्स। क्योंकि हमने देखा कि जो श्रीलंकन ओपनर्स थे उनमें से एक ने जो है कट किया अपर कट, तो एक में सफल हुए, वो बहुत ज़्यादा वो विथ थी। लेकिन उसके बाद जो है कमाल का जो कमबैक किया नोरकिया ने, और जो है परप्लेक्स किया बैटर को, और वो आउट हो गए। तो वो ट्रिकी होगा कि अटेम्प्ट करने के लिए भी बैटर सोच सके कि बाउंस को किस तरह एग्जीक्यूट करना है, आसान नहीं होगा। और ये बात हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर बैटर स्टेप आउट करके बाउंसर को खेले अली भाई, तो वो कितना जो है वो हो सकता अली है। भाई ने स्टेप आउट इधर और से मैं कर आपको जाना बताऊं, है। ये बड़ी ब्रूटल चीज है। ये देखो, जब आप खेलोगे ना, तो मोर लाइकली आप अपने आप को हर्ट करने के चांस पे होते हो। वो इस तरह होता है कि ब्रेंडन मैकलम ने एक बार ब्रेडली का सामना किया बिग बैश लीग में, और उनके नाक पे बॉल लगी और वो खून हो गए थे। फिर इसी तरह मिचेल मैक्लेनिगन जो है न्यूजीलैंड के, उनको बॉल लगी, अनवर अली ने 2016 में उनके खिलाफ बॉल की, तो वो जैसे मैंने इनका जूठा पिया, मैं बीमार हो गई, इंजरी का पता नहीं चलता, हमेशा जिम्मेदार कोई और होता है। सो ये चीजें हम सुनने को मिल रही है मैं कि इस बात को शो के बाद प्लेयर्स के लिए ट्रिकी है ये नेसो क्रिकेट स्टेडियम में, जहाँ पे बैटर्स को नसना पड़ेगा, रन्स करने पड़ेंगे ज्यादा, सिंगल डबल्स जो है डबल्स को ट्रिपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि चौके छक्के आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे। उमर भाई का मतलब ये कहने का बैटर चंगी अच्छी ग़िज़ा खा के यार, मतलब चंगा खाना फिर तो आजम खान की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी होगी। तो ये हाँ, ये अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। कंडीशंस रेस्ट बहुत किया इन्होंने। और रेस्ट वगैरह आज, बल्कि एक मैं मजे की बात तो व्यूअर्स को भी और आप लोगों को, आज मैं रोड शो करने गया, एक लड़की ने मुझे पता है कहा, जी आजम खान को क्रिटिसाइज ना करे, ही सो क्यूट। और जो मेरे साथ हमारे कैमरामैन थे छम्मा जी, वो इस बात पे कहते हाय कितनी सोहनी गल की थी, जिस क्योंकि तरह वो खुद भी वैसे हैं ना। और अपार्ट फ्रॉम दैट क्रिकेटिंग स्किल्स ही आल्सो नोज टू प्ले गिटार। वीडियोस भी है आपको भी भाई ऐसे। हमारे प्लेयर्स बहुत मल्टी टैलेंटेड वो- हैं। वो- यार एक सिवाय क्रिकेट के हर चीज कर लेते हैं। सबसे बड़ा अहम मसला तो भूल ही गए हैं भाई, उनको दूध पत्ती नहीं मिल रही यूएसए में। बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, ये आपके पास खबरें कहाँ से आती हैं? आप उनके बावर्ची हैं? भाई मुझे खिजर भाई ने दी है ये खबर, उन्होंने हमारे पास लेके आते हैं सारी खबरें। उन्होंने बताया पूरे sources वो हैं। कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम के जो प्लेयर्स हैं वो तेज पत्ती को तरस गए हैं।
तेज पत्ती को तरस अब गए। खैर वो मैनेजमेंट मेरी गल सुनो, ट्राली चलानी शाम को। ड्राइवर मीरब जरा मुझे मोबाइल फोन दे, मैं जरा कमेंट्स तो नहीं, देखूं। मैं बिल्कुल नहीं दूंगी, आपने पास रख लेते हैं, बाद में मुझे पैसे मांगते हैं मेरे से कि मैं मैं कैसे रिक्वेस्ट वापस कर नहीं रहा हूं करूंगा। आपसे, आपकी आप अपना मोबाइल फोन निकालिए। चाय पे अगर थोड़ी बात जी, करूं जी, कि please। चाय का मैं शदीद आदी हूँ, ठीक क्या है ना, बात लेकिन है? जब से मंगवाऊं आपके लिए? प्रोफेशनल लाइफ में आया ना, चाय सेक्रीफाइस हुई है, वो इतनी ज्यादा चाय नहीं पीता मैं, लेकिन अब आदत हो गई, तो ये किसी कोई भी बात चीज़ नहीं की है। इतनी तो आदत आपको आदत नहीं होनी चाहिए कि आपकी आओ। प्रोफेशनल लाइफ जो है वो उससे असरअंदाज You got to get out of the comfort zone if you want to get success, otherwise आपकी प्रोफेशनल फिर लाइफ यही है। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। उमर आपकी इंग्लिश से मैं बड़ा इंप्रेस हूँ। मीरब इस तरह सीखें, एकदम से लाइन बोलना। की जरूरत नहीं, मुझे लगता है वो बाबर already आजम सीखी हुई है को जी, उमर ये से कैसे क्लासेस बातें लेनी कर। चाहिए, क्योंकि बाबर आजम की इंग्लिश पर बहुत बात होगी। उमर आप ऐसा करें, जैसे ही बाबर आजम पाकिस्तान वापस आते हैं आप उनको आप एक उनकी घंटे जगह चले इंग्लिश करें। नहीं, वो कामी भाई और उमर अकमल से सीख सकते हैं, उनकी भी इंग्लिश बड़ी अच्छी है। उमर अकमल की इस तरह वाकई तो अच्छी इमाद है। की भी बहुत अच्छा जी, कमेंट आ गया, कमेंट आ गया। उमर अकमल की इंग्लिश नहीं, शुएब अख्तर की बहुत अच्छी वो तो जेन्युइन वो तो कमेंट आ गया। कब से आए हैं नितेश अपने comment यादव यदिश्विनी कह रहे कोहली पे कमेंट नहीं करें, कोहली पे भाई, कमेंट ना मैंने तो करें। पहले ही कहा है भाई, विराट कोहली के इतने फैंस हैं कि अब बंदा क्या बात करे, यकीन करें। अब साइमन डोल, उनको इतनी तनकीद का सामना हुआ। नहीं, विराट कोहली का अगर आप इंस्टाग्राम पे देख ले तो मेरे ख्याल में इनसे ज्यादा फॉलोअर्स किसी के नहीं है। स्टार है वो। मैं आज कह रही दूसरे हूँ कि नंबर पर सलमान मतलब खान एथलीट के साथ बने इतनी हैं। सिक्योरिटी नहीं है जितनी विराट कोहली के साथ बल्कि security है। एथलीट की लिस्ट में वो दूसरे नंबर पर आ गए हैं, मेरे तो वैसे भी फेवरेट प्लेयर। तीसरे से दूसरे पे आ गए हैं। अच्छा उमर, आप क्या कहेंगे विराट कोहली के ऊपर तनकीद करना, तामीरी तनकीद, मैं ये नहीं कह रहा कि हम उनके कोई मजाक उड़ाएं, तामीरी तनकीद जरूरी है कि नहीं? देखिए, जब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की हाँ, आपने बिल्कुल। बात की हमजा भाई, वो बिल्कुल होना भी चाहिए और वो बंदे को नीड्स कंस्ट्रक्टिव तनकीद। इट डिपेंड्स कि क्या वाकई हमें पहले असेस करना पड़ेगा स्टैटिस्टिकली भी और टेक्निकली भी कि कहाँ पे वो लैग कर रहे हैं, लेकिन वो विराट कोहली आज खुद आउट हुए हैं। He's a रन मशीन, यू नो। अब इतना तो लेवरेज मिलना चाहिए। अब वो उन्होंने तो नहीं ठेका लिया ना, देखे ना, अब वो फ्लॉप हुए तो फिर रोहित शर्मा ने पीछे से कमान संभाली, और ये बात पाकिस्तान के अमन लिए ठाकुर कह रहे हैं कोहली फ्लॉप्ड बिकॉज ही मिस्ड प्रैक्टिस सेशंस। नहीं, उन्होंने प्रैक्टिस की है। ये बात नहीं है। नहीं, वो सेशन इसलिए पहली गेम पे वो चले गए, प्रैक्टिस करने गए होंगे। नहीं यार, वो देखें, उन्होंने प्रैक्टिस ये सेशन लक खुद होती मिस है, किया। एक लक मिनट, होती है। अगर उन्होंने जो सेशन मिस किए उन्होंने खुद मिस किए, ठीक है ना। जी बिल्कुल। वो खुद लेट गए हैं, कल हमने इस पे बात भी की थी, लेकिन उन्होंने सेशन किया है, मतलब लास्ट, आई थिंक लास्ट सेशन में वो गए हैं। अच्छा उमर, मुझे एक और चीज बताएं, ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी टीम खेली है जी, खेलिए। काफी जगहों पे, काफी मैंने तजिया निगार और डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी बातें सुनी, वो कह रहे हैं कि जी ये ऑस्ट्रेलिया से मिलती जुलती पिचेज है, ठीक है, लेकिन क्या वजह है कि यहाँ पे स्कोर या तो बहुत ज्यादा हो रहा है या बिल्कुल नहीं हो रहा? अच्छा, मैं एक बात ऐड प्लीज प्लीज। करे करे करे। ये ऑस्ट्रेलिया जैसी पिच नहीं है, ये पिच बहुत डिफरेंट है। ये बेशक ड्रॉप इन पिच है, मगर ऑस्ट्रेलिया की जो पिच पर्थ है वहां पर भी स्कोर बनता है, इतना डिफरेंस नहीं आता। ये उससे डेंजरस पिच है। देखिए, ये एक ग्राउंड में ही मेरे ख्याल में ये मसला है। ये न्यूयॉर्क ये में। नेसो को जो है ना, नासो आप जो डैलस के ग्रैंड प्रेरी क्रिकेट स्टेडियम है उससे मिक्स नहीं कर सकते। जैसे हमने देखा कि कनाडा और यूएसए का मैच हुआ तो वो वाज अ हाई स्कोरिंग गेम और एक सीसा थ्रिलर में वो एंड हुआ था, लेकिन ये जो है बिल्कुल ही डिफरेंट है। और थोड़ा सा आप कह सकते हो कि इसमें ऑस्ट्रेलियन टच है, कर्टसी दैट ड्रॉप इन विकेट, लेकिन ये बिल्कुल भी इतनी ऐसी लीदल हो गई है कि प्लेयर्स के लिए खतरनाक हो गए हुए। ऑस्ट्रेलिया में इतना भी नहीं होता कि इस तरह आपको दुश्वारी हो, लेकिन अब देखना यह है कि कौन टेस्ट दिखाएगा इंडिया और पाकिस्तान वाले मैच में, कौन सही रेजिलियंस दिखाएगा। जो बैटर रेजिलियंस दिखाएगा, टेक्निक तगड़ी होगी उनकी, और वही जो है मेरा ख्याल है बाजी ले आज भी सकेंगे। देखें, इससे पहले हमने एक मैच देखा, उसमें भी मतलब बॉलर्स का ही पिच ने उनको बेनिफिट दिया है। साउथ अफ्रीका वाला या साउथ अफ्रीका वाला। अच्छा जी, उसके डॉक्टर एक मिनट, हाँ प्लीज उसके बाद आज वाला मैच भी देखें अगर, मतलब क्या बाबर तो आजम को पाकिस्तान और बाबर आजम इंडिया भी में आया है। मतलब फिर आप समझ कोहली रहे graduated, हैं did कि you बाबर notice और बाबर रिजवान is को ही fit? ओपन करना From चाहिए last इस कंडीशन में। इंडिया वाले, हाँ, इंडिया के खिलाफ। यार अली भाई मसला ये है ना कि अब कल देखते हैं कि कल कौन सा कॉम्बो बनता है। ठीक अच्छा, है? मैं सिर्फ अच्छा मेरी बात पिच सुने, की एक बात कमेंट कर आया हुआ है इंडिया से, पिच के एतबार से मुझे तो लगता है डॉक्टर युकितेश सिंह है, उन्होंने कहा है आप लोग फंसे हुए बाबर पे, ठीक है, आपने ये नहीं देखा कि कोहली पे फंसे हुए, बाबर पिछले 2 साल से फेल हो रहे हैं। कैसे फेल हो रहे हैं बताए जी, कैसे फेल हो रहे हैं? गुस्सा आ रन्स गया तो मुझे। वही कर रहे हैं, ठीक है, बात ये है डॉक्टर साहब, सुन रहे हो तुसी? कप्तानी पे आप कह सकते हो उनके, ठीक है, स्ट्राइक रेट भी आप उनको कह सकते हो, रन्स तो कर रहे हैं ना, रन्स की बात करो अली भाई आप जरा- ठीक है, मैं समझ गया। हाँ। नहीं डॉक्टर साहब को जवाब दे और जरा उमर। बाकी कौन रन्स कर रहा है आप ये बताओ फिर।
लेकिन एग्जैक्टली यही कहने लगी थी कि जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं ना कि विराट कोहली अगर मतलब एक स्कोर बनाकर 1 रन बनाकर वो आउट हो गए हैं और हम ये कह रहे हैं कि बड़े खिलाड़ी बड़े मैचेस में चलते हैं, तो हमें इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि अगर हमारी टीम में से कल ओपनिंग पेयर में से अगर कोई बड़ा प्लेयर आउट होता है, रन नहीं बना पाते हैं, तो हमें यही अपना अंदाजे बयान रखना चाहिए। ये नहीं है कि हम अपनी टीम पर तनकीद करना शुरू कर दें और अगर विराट कोहली या आप कह लें कि बटलर आउट होते हैं तो हम कहें बड़े प्लेयर हैं आउट हो गए तो क्या हुआ। ऐसा नहीं होता, अपनी टीम को बैकअप करना। अच्छा, अमन ठाकुर का दोबारा कमेंट आया, उन्होंने कहा ऋषभ पंत पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर कर जाएगा नेक्स्ट मैच में और जसवाल ओपनिंग करेंगे। जयसवाल तो कंफर्म है, जयसवाल कल ओपनिंग करेंगे, ये तो सच है। जसवाल आज खेले सी नहीं, आज आज विराट विराट लेकिन पाकिस्तान इंडिया के मैच में जयसवाल और रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे। अच्छा जी, द बीस्ट कह रहे कोई भी ओपनिंग करे बुमराह के आगे नहीं टिक पाएगा। वो तो इस सूरत में है ना कि अगर जसप्रीत बुमराह अगर नया बॉल करते हैं, बुमराह दिखाया था ना आपको, अर्शदीप सिंह करते हैं तो उनकी फॉर्म। लेकिन वैसे मैंने बुमराह की देखी, लाइन लेंथ बहुत तगड़ी है। आज तो आपके फेवरेट आपका जो है, आपने एक वो पेशगोई की कि हार्दिक पांड्या बहुत चलेंगे, 3 विकेट्स आज उनके नाम। वो प्लेयर ऑफ द मैच होना चाहिए। मैं देखिए व्यूअर्स एमी की बात नहीं करता, हवाई बातें नहीं करता। उमर भाई आप मुझे सेकंड करेंगे। बेशक हवाई चीजें इनकी तरफ अट्रैक्ट थर्ड सर हवाई चीजें थर्ड कर। अच्छा, दूसरा आपने अब बात करी थी जसप्रीत बुमराह की। जी जी, तो जसप्रीत बुमराह इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। हमने सुना है, हमने ये देखा भी है कि इंडिया के पास कोई इतने अरसे से अच्छे बॉलर नहीं आते थे। जो ਅਸੀਂ छोटे होते सी जहीर खान होते थे, इरफान पठान होते थे, अच्छे बॉलर थे। लेकिन ओवरऑल जो है इतने फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक नहीं। ईशांत शर्मा भी आए थे लेकिन उनका मसला था, एटीट्यूड का मसला था और कंट्रोल का मसला था, 100 चीज़ें थी। सही है ना, मोहम्मद शमी वाला हिसाब था कि मोहम्मद शमी को जितना मौका पाकिस्तान में मिला इतने ज़्यादा उनके कब और आउट और इन हुए वो ना। आपको कहा था ना मोहम्मद शमी को ना बागी करें। लेकिन आप सिराज के वाले से क्या कहेंगे? सिराज इंडिया में बहुत अच्छा एडिशन है यार, वेरी फाइन प्रोस्पेक्ट। ही मेड हिज करके ना नाम पढ़े हैं कि पाकिस्तान इंडियन टीम में है। नहीं, अल्लाह की कसम मैंने नहीं की। मुझे सिर्फ मोहम्मद सिराज का नाम जरा खुल के आता है। मोहम्मद सिराज जो है, इन्होंने सिर्फ 10 T20 खेले। इन्होंने पहला T20 2017 में खेला था और अभी तक 2024 में 7 सालों में 10 T20 खेले, लेकिन दोबारा। अच्छा जी, अमन ठाकुर कह रहे हैं कुलदीप भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे क्योंकि बाबर उनकी बॉल में हर बार आउट हो जाते हैं। ये बात तो ठीक है कि हाँ बोले 15 के 15 खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ जी हमारा। ये आप ये देखें ना कि बाबर को रिसेंटली बड़ी दुश्वारी हुई है स्पिन से, जो बात है वो है, एंड ही गॉट टू प्रूव ऑल ऑफ अस रॉन्ग। के खिलाफ तो स्पिनर को ही लगाएंगे, वो तो एक श्योरिटी वाली बात। सिद्धू साहब है एक, सरबजीत सिद्धू, वो कह रहे 9 जून को बाबर नहीं चल पाएगा। अच्छा, दौड़ेगा, चलेगा, नहीं चल पाएगा। सिद्धू साहब आपको इतना किस तरह यकीन है? आप नवजोत सिंह सिद्धू है। हम लोग मतलब वहाँ पे लूडो खेलने के लिए गए, हम भी क्रिकेट खेलने के लिए गए, ऐसे कैसे नहीं चलेगा? देख ले खराब तबीयत के साथ कितनी एनर्जी आ गई ये बात सुन के। मतलब बाबर आजम नहीं खेले, हम मतलब वहाँ पे चेस खेलने, शतरंज खेलने के लिए गए। नहीं, वो बात ठीक कर रहे हैं सरदार जी, वो वाकई नहीं चलेगा, वो दौड़ेगा। बाबर के खिलाफ नहीं, वो नहीं चलेगा, इनके ख्वाबों में नहीं चलेगा। या तो ये हो सकता है दौड़ेगा यार, बात खत्म होगी, नहीं चलेगा। बाबर इस टूर्नामेंट में बार-बार चलेगा इंशाल्लाह ताला। एक ही दफा सही चल जाए। चलेंगे आज चला था वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गया था। द बीस्ट ने एक बड़ा मजे का कमेंट किया, आप सुन लें। अपने देश की कसम खाकर बताना, क्या नसीम शाह बुमराह से बेहतर बॉलर है? तो बाबर कैसे ऐसे बोलता है यार? ये क्या आप लिखते हैं? अल्लाह की कसम, हिंदी में आप इंग्लिश लिख देते हैं। देखिए, जसप्रीत बुमराह की नो डाउट अबाउट दैट अपनी क्लास है, और नसीम शाह जो है अभी उभरते हुए स्टार है, जो कमाल एडवर्टाइजमेंट में तो कर रहे हैं। और अब इन्होंने जो है उमर आप ये बड़ी मीठी मीठी तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम पे। करना चाहूंगी कि बाबर आजम अगर कहते हैं, मुझे नहीं पता उन्होंने कहां पर कहा है कि बुमराह से बेहतर बॉलर है नसीम शाह, दोनों का अंदाज मुख्तलिफ है, बॉल करने का स्टाइल मुख्तलिफ है। लेकिन आप ये देखें कि नसीम शाह क्योंकि बहुत बेहतरीन एक बॉलर थे और उन्होंने बैटिंग भी जब भी की है बहुत अच्छी की है, लेकिन ये कि वो इंजरी का शिकार हुए और उसके बाद से वो शायद अपनी फॉर्म में उस तरह से मौजूद नहीं है। उसका जिम्मेदार जो है वो हमारा पीसीबी का जो मेडिकल पैनल जो उन्होंने दिया हुआ, जो उनकी जिम्मेदारी है, उसको मैं इस चीज के लिए ब्लेम करूंगी कि शायद वो भी मैच में नहीं है, मगर वो लेकिन इंडिया से कुछ ये भी कमेंट आ रहे हैं कि कल यूएसए पाकिस्तान का बुरा हाल करेगा और रॉक्स 07 करेगा, लेकिन ख्वाबों में करेगा। अच्छा उमर, एक बात तो उमर, आपको किस तरह इतना यकीन है यार? यूएसए की टीम को आप इतना हल्का क्यों ले रहे हैं? भाईजान, पाकिस्तान वहां पे है, यूएसए वहां पे है यार। बेशक दुनिया के दूसरे पर्सपेक्टिव में होगा, ऐसे देखती है किस्मत, कभी नहीं होता है ना, कुछ नहीं होता है। ये शायर भी है ना, भी कुछ नहीं होता, कहने नहीं होता, उन्होंने फेल कर दिया। और आपने एक सवाल करना था मेरे से। सवाल करना है मीरब, आपके लिए पिज़्ज़ा डे का मैसेज है। हाय मीरब जी, हाय, मुझे सवाल करने दो। अच्छा मेरी बात सुने जी। मेरे ज़हन में एक सवाल आता है अक्सर कभी
कि साउथ शकील वैसे तो टेस्ट का प्लेयर है, लेकिन साउथ शकील T20 भी अच्छी खेल सकता है, साउथ शकील स्पिनर्स को भी अच्छा खेलता है, तो बाबर आजम स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलते हैं, साउथ शकील को क्यों नहीं हम स्क्वाड में ट्राई किया हमने? बाबर आजम आवाज की वेरिएशन देख रही बाबर आजम की जगह बाबर आजम की जगह नहीं, मतलब अच्छा वैसे अगर मतलब हमें नजर आता है कि बाबर आजम स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलते हैं तो हम तो फिर spinners उसका को अच्छा मुतबादल खेलने वाले चाहिए ना। players देखिए क्यों नहीं मसला add ये है ना कि अब साइमा यूब पे आपने इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, 20+ मैचेस हो गए, परफॉर्म नहीं कर रहे अभी, और वो भी लेफ्ट हैंडर है साउथ शकील, और टेक्निकली ही इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर, नो डाउट अबाउट दैट, गुड पॉइंट रेस्ट, और टेस्ट में तो बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, ओडीआई में भी बड़ा अच्छा खेल, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है और खेल सकते हैं, लेकिन मसला ये ना एंकर करने वाले साढ़े को बाबर आजम भी है ने, रिजवान भी है ने, मसला ये है कि या तो फिर उनको पहले आजमाना था, पहले कोई 2-3 सीरीज देते तो पता चलता कि पावर हिटिंग भी कर सकते हैं साथ एंकर करने के, तो फिर अब तो हम नहीं कर सकते ना, अब तो वर्ल्ड कप के बाद ही हो सकता है जो हो सकता है, लेकिन PSL में ओपन तो करते हैं। अच्छा जी, हुकम सिंह ने कहा बाबर 9 जून को पूरी 120 बॉल खेलेगा और 100 मारे। कितने अफसोस की बात है, कितना बुरा। अच्छा चलिए ठीक ये है, मुझे ना 120 बॉल नासो स्टेडियम में होगा, स्कोर ही 100 के करीब बनता है, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाबर आजम अकेला ही मैच जीतेगा? बहुत शुक्रिया आपका हुक्म साहब। लेकिन मुझे ना इंडिया से एक इख्तिलाफ है यार, थोड़ा सा ना मोहब्बत के भी फूल बरसाया करें, ये जो आप तनकीद के नश्तर बरसाते हैं ना, ये कई बार मेरे भाई दिल पे लगते हैं। मोहब्बत एक अलग चीज है और खेल से मोहब्बत, उमर आप मेरी बात से एग्री करें? हम लोग तो खेल से मोहब्बत करते हैं, जो टीम अच्छा खेलती है हम उसको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो हमारी टीम हो या नहीं। मैं 10 तक मेरे मुझसे चाय का ऑर्डर दे देना 2 मिनट रुक जाओ। देखिए द मैटर ऑफ फैक्ट इज के यार जितना प्यार हमने सचिन रमेश तेंदुलकर को किया, राहुल द्रविड़ को किया, वीवीएस लक्ष्मण को किया, फिर जहीर खान को किया, इरफान पठान को किया, लिस्ट है ना, और अब कोहली को कर रहे हैं, शर्मा को कर रहे हैं, यहाँ पे जो है जितनी फैन फॉलोइंग है तो उसकी लाज रखनी चाहिए, पॉजिटिविटी भी दिखानी चाहिए इंडियन फैंस को भी, सारे इंडियन फैंस को नहीं कह रहा, बहुत से प्यारे लोग भी है जो बहुत ज्यादा जो है वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन थोड़ी सी खुदारा ये इस तरह नहीं उमर, करना एक पाकिस्तान से कमेंट है बाबुल हुसैन का, बाबर विल फेल अगेन इन द अपकमिंग मैच बाबर की बात ना करें, मैं इमोशनल अगेंस्ट इंडिया। आई थिंक बाबर टुक ओवर प्रेशर ऑन हिज हेड, आल्सो यूएसए गिव वेरी टफ कंपटीशन। तो ये ओवर प्रेशर हेड की जगह यूएसए ने कितने मैच खेले हमजा साहब? यूएसए ने कितने मैच खेले अभी? कितने मैच खेले यूएसए ने? 2 या 3 मैच खेले, एक मैच खेला है ना, नहीं प्रैक्टिस मैच मिला के मैं वर्ल्ड कप की बात कर अच्छा रहा हूं। ओवरऑल एक खेला, वैसे यूएसए ने 5 मैच जो आखिरी खेले हैं ना, उसमें सिर्फ वो एक हारा है, वो बात ठीक है, और जो बांग्लादेश को भी पाकिस्तान हराया ने 5 खेले हैं वो आप खुद बता रहे हैं। बांग्लादेश को भी हराया उन्होंने, 2-1 से हराया, लेकिन बांग्लादेश बेशक उसमें महमूदुल्लाह रियाद थे, शाकिबुल हसान थे, लेकिन उमर आपको मेंशन करके एक कमेंट आया जी, फॉरएवर क्रिकेट ने कहा उमर भाई को बोलो लास्ट T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे भी तो जीती थी, तो कल यूएसए भी जीत सकता है। देखिए बहुत जिम्बाब्वे जो है अभी भी बहुत तगड़ी टीम है यूएसए के मुकाबले, इसीलिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। अभी भी कह रहा हूँ ना, वो यूएसए तो भाई द विर्चू ऑफ बीइंग होस्ट जो है किया ना, वो तो ऑटो आ गया। यूएसए अगर देखो तो कहीं भी ऑटो आ अगर गया। कल यूएसए ने पाकिस्तान को टफ टाइम दिया तो आप दोनों हमें बिरयानी खिला रहे? नहीं बताइए भाई, ये फिर हम ही भरे। उमर भाई आप बेशक आलू वाली खिला दें। नहीं आपको वो बिरयानी पूरी खिलवाएंगे इंशाल्लाह, आप ले आना। और अगर और आप प्लेट लेंगे हमजा भाई, अगर यूएसए वन साइडेड हारा, पाकिस्तान वन साइडेड जीता यूएसए से, फिर आप आमलेट खिला रहे हैं? मैं आमलेट, मैं कहता हूँ मैं आपको बगैर प्याज से आमलेट खिलाऊंगा। सौदा कर लिया, कोई बात नहीं यार, सादगी ज्यादा होनी तो चाहिए, आमलेट भी मान गए। कोई बात नहीं है, आमलेट ठीक है, लेकिन उसमें यार वो मैं- प्याज हो, हरा धनिया हो, उसमें मोहब्बत होगी, चाशनी होगी, तुम्हारे दिल की रौनक बढ़ जाएगी। भाई जान मैं आमलेट वाली डील में नहीं हूँ, मैं आमलेट वाली डील में नहीं तुम हूँ। स्लाइस ले आओगे। बहुत बाद खिलाना में बड़ी। मैं बाद में करूँ। आप तुम्बा खिला दीजिएगा बड़ी ईद पे। हाँ बस फिर आपने खा लिया। अच्छा अच्छा, यानी खुद ही मान रहे हैं कि कभी भी नहीं खिला सकते। सरबजीत सिद्धू कह रहे रोहित की पुल शॉट कैसी लगी आज? जी, रोहित शर्मा जब अपने फॉर्म में होते हैं तो द वे ही यूज्ड टू जस्ट फ्लेक्स हिज मसल्स लाइक दिस इज जस्ट रिमार्केबल। मैं एग्जैक्टली बहुत ज्यादा इंप्रेस हुई हूँ, और मैं ये कहती हूँ कि जो लोग उन पर, मुझे बहुत उस वक्त दुख हो रहा था जब रोहित शर्मा के बारे में ये कहा जा रहा था उनकी कैप्टेंसी की वजह से हार्दिक पांड्या को जब सिलेक्ट किया गया, रोहित शर्मा ने उस सिचुएशन में परफॉर्म किया और परफॉर्मेंस उस तरह से उनका साथ नहीं दे रही थी, तो तमाम लोग ये कह रहे थे रोहित शर्मा को अब ना रिटायर हो जाना चाहिए, ये रोहित वो। भाई अब आप देखें कि उस बंदे ने आपको आज का मैच जो है वो जिताया, वो कहाँ से कहाँ लेके गया। विराट कोहली 1-0 मतलब 1 रन बनाकर वो आउट हुए हैं, ऋषभ पंत भी उस तरह से नहीं परफॉर्म कर सके जिस तरह से आज रोहित शर्मा ने किया। पर मुस्कुरा के मैं गलत बात कर रही हूं। अच्छा उमर, मुझे जरा एक आपसे क्वेश्चन करना है कि कल का जो पाकिस्तान किस मतलब कॉम्बिनेशन के साथ उतरेगा, प्लेइंग 11 क्या होगी आपके? Probably they are going with 4 फास्ट बॉलर्स और एक स्पिनर इमाद वसीम जो के बैकबोन साबित हो सकते थे, उनको तो वो आराम दे दिया, आउट हो गए। इंजर्ड है ना। और दूसरा ये है कि
उमर आप उनकी इंजर्ड पे ही आप सरकास्टिकली हंसे। नहीं वो आ जाती है, नहीं, नहीं, आ वो जाते वाकई- हैं। हाथ से आ जाते चल रही वो होती है वाकई दिमाग में। इंजर। अच्छा अली आप अब इतनी देर अब्रार से के साथ अगर चले जाए तो इट वुड बी अ गुड ऑप्शन, Good option, exactly, क्योंकि मैं तो कह यूएसए रही के खिलाफ छोटी टीम है किसके साथ? यूएसए, तो अब्रार। अब्रार के लिए अब्रार आई- अच्छा मौका है हाँ। कि उनका इत्मीनान बहाल करेगी। और अच्छा, अब्बास अफरीदी के बारे में क्या ख्याल है? देखिए इतने फास्ट बॉलर्स हमने क्यों खिलाने हैं जब हमारे बिल्कुल। पास जो है मोहम्मद आमिर नहीं, है, हम हारिस नसीम रऊफ शाह को है, तो ना नसीम try शाह करें। है, नसीम शाह को अगर हम इस मैच में ना खिलाएं, शहीन है। नहीं नसीम शाह ने कमाल करना है। अच्छा मैं एक वो छोटी करेंगे। छोटी सी उम्र एक प्रेडिक्शन करना चाहूंगा। मुझे इतना पता है कि पाकिस्तान के बॉलर्स को स्कोर बहुत तगड़ा पड़ना। यार अगर जान- ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर उमर पहले आप बैटिंग कर ली- उमर कल का दिन देख लीजिएगा, आमलेट छोड़े आपको मैं पिज्जा खिलाऊंगा ऑन कैमरा कह रहा हूँ। बहुत बड़ा चिकन score, फजीता वाला। मैं बड़ा कहता हूँ target चिकन देगा फजीता यूएस। होते हैं जी लेरा पा के। अच्छा सॉरी ये मैं तेरा चला गया था अपने स्टाइल में। और अफसोस की बात पता क्या है? अफसोस की बात यह है कि अगर कल पाकिस्तान मैच जीतता है, अगर पहले यूएसए बैटिंग करता है और पाकिस्तान दूसरी इनिंग्स में बैटिंग करता है, तो पाकिस्तान एक ही सूरत में मैच जीत सकता है कि आपका जो टॉप ऑर्डर है वो परफॉर्म करे। उमर ओपनर मिडिल ऑर्डर में आपके पास कुछ भी नहीं है। मेरे मैं पूछना कुछ पूछ लें जी, आप पूछ लें। ओपनर कौन आएगा, वन डाउन कौन आएगा, मिडिल ऑर्डर जरा बताएं। मैंने पाकिस्तान। अली भाई क्या है समझ वो? गया मैंने क्या कहना है। अली भाई की हंसी ने जवाब दे दिया। नहीं अली भाई की हंसी तो बहुत कुछ बोलती है। आज बाबर की बात से ये आइडिया मुझे हुआ है जी। कि बाबर और रिजवान ओपन करें। बाबर और रिजवान ओपन करेंगे ये तो जो है लेकिन हो फर्रुख सकता है जमान। आगे इन टाइम में हो idea सकता दे है दिया। यूएसए के खिलाफ है तो क्या पता साइम को ही ले हैं। उमर मुझे एक बात है, लेकिन फर्रुख उसको- जमान को ओपन करना चाहिए। इसको फरूख से सॉरी है? फखर जमान को मेरे को पता है कि हम सर- सो रहे थे फखर नींद जमान में को तो फरूख मिक्स जमान कर दिया ना। मिक्स हो गया नाम फखर- फखर जमान। देखे फखर जमान आ सकते हैं लेकिन अब नहीं आ सकते ना फिर अब अपने हाँ, अब मुश्किल है। क्यों करना है हम बाबर रिजवान तो मिडिल ऑर्डर तो खाली हो गया। कैसे मिडिल खाली ऑर्डर- हो? देखिए मेरी एक बात सुनिए, कैप्टन जो होता है ना अच्छा। वो काफी चीजों को संभाल के चलता है। हमजा शायद यार, मीरब ये- इस बात में मुझे रोहित ने सेकंड ओपनिंग करें। नहीं की। रोहित कहेंगे? राहित हमजा नहीं भाई। हमजा एक मिनट मेरी जी, बात जी, रोहित जी, ने ओपनिंग नहीं की। रोहित ने की है, बिल्कुल की की है है। ना। लेकिन रोहित फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग विराट ओपन पे ही कोहली आते के हैं। नंबर से विराट अगर आप कोहली के देखें नंबर से जी। हटाया गया। फ्रॉम द वेरी हाँ, बिगिनिंग विराट वो को एक अक्सर मैच में ओपनिंग पे ही रोहित आते हैं। हाँ रोहित को मैं बचपन से देख रहा हूँ, चाहे वो इंडिया ए से खेल रहे हैं तो ओपनिंग ही उन्होंने तो वो तो उनका एक मतलब एक पक्की जगह बन गई ना। अच्छा, बाबर आजम ये कह रहे हैं कि अच्छा जी एक कमेंट आया है कि फखर जमान को ओपन क्यों नहीं आपको कराते। कमेंट लगता है गैबी आया पीछे मुझे हाँ जी मुझे गैबी आया क्योंकि मेरा मोबाइल बंद था। अब मैं दोबारा खोल के बताया तो फखर जी जमान को कमेंट आया फखर जमान को ओपन क्यों नहीं कराते। इसका फखर कई बार जमान को जवाब- ओपनिंग इसलिए नहीं करवाई जाती है कि फखर जमान बहुत देर से जिस नंबर पर खेल रहे हैं उस नंबर पर हमें फखर की ज़रूरत है। अगर हम फखर जमान से ओपन करवा लेते हैं तो फिर हमारे पास पीछे कोई ऑप्शन नहीं रहती है। और देखा जाए तो बाबर का जो स्ट्राइक रेट है उस हिसाब से बाबर को भी नंबर 1 पर नहीं आना चाहिए, बाबर को भी नंबर 3 पर आना चाहिए। लेकिन फखर जमान अगर नंबर 1 पर आ जाते हैं तो फिर हमारा मिडिल ऑर्डर ज़्यादा कोलैप्स कर सकता है। देखिए जी उमर आप बताएं। मीरब ने तो पूरी टीम बता दी। उमर लेकिन अब मैं एक क्वेश्चन है, क्या पाकिस्तान को इफ्तिखार को चौथे नंबर पे भेजना चाहिए? प्रेशर उससे पुट क्या ऑन होगा? करना। अरे क्या एक होगा मिनट मुझे क्या? बात तो होगा कर क्या? यार होगा क्या? सारा दिन रोलापंदी में बीमार है। एक मिनट मीरब देखिए मेरी बात सुने क्या मीरब होगा? मेरी बात सुने। आपको बुखार है? अब चुप अब रहे। उतर गया क्या अब होगा बताएं। बताएं। बुखार उतर गया? देखिए मुझे क्रिकेट का चढ़ गया। मैं बताएं आप। पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि फखर जमान को ओपनिंग से हटाया बहुत पहले गया था, हटाना ही वो गलत चीज थी। ठीक है, इसी तरह मोहम्मद हफीज को हटाना, जो कल भी हमने बात की, वी आर रिट्रेटिंग दैट कि ये चीज थी बिल्कुल ही गलत, जो सीधी बात है, क्योंकि फखर जमान क्लेम टू फेम ही एज एन ओपनर है। अच्छा आपको पता है आज क्या हुआ है? आज जनाब मैंने लोग कह रहे हैं बाबर और रिजवान में सेम काइंड ऑफ बैट्समैन। 2 मिनट है जे बात करने बाबा बड़ी जरूरी बात है, प्लीज रोकना ना। उसके अल्फाज मत रोको। देखिए मेरे भी अल्फाज ना रोकें। हाँ लगे अहमद शहजाद के साथ जो है वो क्रॉस कम्युनिकेशन हुआ इमामुल हक का। अहमद शहजाद ने कहा कि दोस्ती यारी पर जो है वो मेरिट पर सिलेक्शन नहीं होती है, दोस्ती यारी पर होती। इमामुल हक ने कहा कि अगर दोस्ती यारी पर सिलेक्शन होती तो मैं बाहर होता। बात तो ठीक, तो इसका मतलब आपकी दोस्ती यारी की बात कोई ना करे। दोनों मान गए। अगर आप देखें, आपसे मैं जो क्वेश्चन कर रहा था वो दोबारा करता हूँ कि वो लोग कह रहे हैं कि जो रिजवान और बाबर है वो एक ही कैटेगरी के बैट्समैन है। आप क्या कहेंगे? सही कह रहे हैं। शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज भी एक ही कैटेगरी के थे, वो जब इकट्ठे यार खेलते उमर थे, भाई करते किधर थे। से लाते हो इस तरह जवाब? मैं तो हैरान हो जाता हूँ वाकई में यार, क्रिकेट की इंसाइक्लोपीडिया है पूरी। अच्छा जी, लिंक करनी आती है चीजें। रजा अंसारी कह रहे पाकिस्तान टीम की बैटिंग लाइनअप क्या होगी कल? नहीं रहने दे, ऐसा क्या था जो आप वो आगे चले गए काफी।
मुझे ब्रेक मारनी पड़ी। अच्छा हमजा भाई, वैसे तो अब हाइप पाकिस्तान और यूएसए के मैच की हो रही है, लेकिन कल एक और बहुत बड़ा मैच हो रहा है पपुआ न्यू गिनी का और युगांडा का। इसमें कोई शक ये नहीं बड़ा मैच है इन दोनों का आपस में, क्योंकि खेलते हैं। ये आप कह लें कि एक क्लब क्रिकेट टीम का मैच है यार। असद वाला वर्सेस ब्रायन मसाबा, ये दोनों किधर रहते? शालमी will going to lock horns in Providence at Providence Cricket Stadium. काश उम्र में आपकी तरह इस तरह बोल सकता, मैं बड़ी तरक्की करता। एक तरफ असद वाला है, दूसरी तरफ है ब्रायन मसाबा। दूसरी तरफ बुरे वाला अच्छा। बुरे वाला से ना एक मुझे जो है वकार यूनुस। बॉलर याद आ गए, वकार यूनुस तो चाइल्ड है ना, मैच युगांडा का है। अजहरुल्लाह उनका नाम था और वो काउंटी वगैरह खेले हैं। काश वो पाकिस्तान से मेरे दिमाग का मुझे उम्र की रेस पड़ी है और मुझे इल्हाम हुआ है कि कल मैच युगांडा जीतेगा पीएनजी से। देखिए बहुत अच्छा मैच होगा। देखिए आप बार-बार ऐसा लफ्ज ना यूज करें। हमारे कप्तान ने भी ये लफ्ज यूज किया था यार, उस पे नहीं जाना यार। अच्छा, उस पे नहीं जाना। देखिए नहीं असद वाला जो है ना, संजय अग्रवाल एक बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। हेलो हाउ आर यू ऑल, हाउ इज द जोश? लिटिल छोट बात हो रही थी ना, जोश लिटिल। अच्छे प्लेयर है। We have a very big zeal inside us. माशाल्लाह And हमें पूरा माशाल्लाह पुरजोश है। माशाल्लाह। पाकिस्तान कल का मैच जीतेगा जरूर, मगर यूएसए टफ टाइम देगा। नहीं कोई टफ यार मीरब की बात से आपको क्यों इख्तिलाफ? यार राय है। मैंने आपको पिज्जा कहा है उमर भाई, मैं जान नहीं छोड़ूंगा। पाकिस्तान आर गोइंग टू क्लिंच एम्फैटिक विन ओवर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। गल मैंने उर्दू से दसो। पाकिस्तान जो है यूएसए के खिलाफ जो है बहुत ही जो है कॉम्प्रिहेंसिव और आसान विक्ट्री जो है वो क्लिंच करेगा। पाकिस्तान जेड़ा है ना यूएसए के खिलाफ बड़ा ही चंगा जीतेगा। हाँ सौखा जीतेगा। सही है उन तीन लैंग्वेज। अच्छा जी, अच्छी तो बात ही कोई नहीं है। वीएनएक्स जोन कह रहे इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान पहले बैटिंग करके कितना को स्कोर करना चाहिए पाकिस्तान को? आई थिंक सो जितना हो जाए तो 120 मिला, लेकिन 150 या 140 तो करे ना। इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी ही नहीं चाहिए। हुकम सिंह कह रहे नसीम शाह और शाहीन अफरीदी को ओपनिंग करवाओ। जो कौन कह रहे? ये है हुकम सिंह। बॉलिंग में वही ओपन करते हैं, उन्होंने ही करना। हुकम सिंह साहब गल है होंदी। हुकम सिंह साहब अगर ਤੇ ਕੁਝ ਚਾਜੇ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਆਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਲੇਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਕੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। हाँ जी, इतना तो इजी नहीं है। आप उमर साहब को इजी नहीं है। मैं एक मिनट ठहरे मोबाइल रख के ताली मारूंगा। मेरी बात हमजा भाई, मैं ताली में ब्रेक रखता हूँ। हमजा भाई मेरी बात सुने कि लाहौर कलंदर्स की बात करेंगे। वैसे तो मैं इस सख्त खिलाफ मैं करता हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट को बैर नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी लाहौर कलंदर्स के लिए उन्होंने 2023 में मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ लाहौर कलंदर्स कहीं नहीं जा रहा था, लेकिन उन्होंने जो छक्के मारे एंड में, क्या क्लासी उन्होंने इनिंग खेली थी। फिर नसीम शाह की बात करें तो अफगानिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने कमाल किया था वो लेवल का था। अच्छा, लेकिन अफगानिस्तान तो चले, उनकी बरादर टीम भी थी माशाल्लाह, ही इज आल्सो पठान। लेकिन अगर हम बड़ी टीमों के खिलाफ देखें तो मैंने नसीम शाह की कोई ऐसी परफॉर्मेंस आज तक देखी नहीं। आपको क्या लगता है? ऐसे है वो मशहूर उन्हीं अफगानी 2 मैचों की वजह से है, ये बात तो सही है। लेकिन आप ये भी बात बोले हमजा साहब, जब पाकिस्तान में होम सीरीज हुई थी श्रीलंका के खिलाफ, उन्होंने हैट्रिक की थी और रिकॉर्ड बनाया था बीइंग अ यंगेस्ट क्रिकेटर टू क्लिंच अ हैट्रिक। तो बॉलर है ना बेसिकली। आपको ये नहीं लगता कि मुझे ऐसा फील होता है, अल्लाह ना करे ऐसा हो कभी, कि नसीम शाह का मैं फ्यूचर बिल्कुल जुनैद खान जैसा देख रहा हूँ। जुनैद खान भी बहुत अच्छे बॉलर थे, इवन उनका जो कुछ स्टाइल है वो काफी मिलता जुलता है। जिस तरह बहुत एनर्जेटिक थे वो भी, ठीक है, बॉलिंग भी उनकी। आपको शायद इंडिया की उनकी सीरीज याद हो जिसमें उन्होंने युवराज सिंह और विराट कोहली को बिल्कुल जिसे कहते हैं नॉकआउट कर दिया था। आप क्या कहते हैं? जुनैद खान जो है वो लेफ्ट हैंडर थे और वो राइट हैंडर है, लेकिन जुनैद खान बहुत ही एक जान मारने वाले बॉलर ऐसे थे कि ना, ये तो आप मानेंगे। और नाइंसाफी कहानी हुई हमारे प्लेयरों के साथ, स्टार्टिंग फ्रॉम शाहिद अनवर। मैंने जिक्र किया था 1996 में उन्होंने मैच खेला, एक मैच में 36 रन स्कोर किए यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड के खिलाफ। उस जमाने में 36 रन स्कोर करना कोई आसान बात तो नहीं थी, लेकिन ही वेंट ऑन टू बिकम अ कोच आफ्टरवर्ड्स। और अब भी मेरा ख्याल की कोचिंग कर रहे हैं, रिसेंट टाइम्स में तो कर रहे थे। मोहम्मद नौशाद कह रहे हैं मैं इंडिया यूपी से हूँ, मेरा सवाल है शाहिद भाई को असिस्टेंट कोच के तौर पर काम करना चाहिए, शाहिद अफरीदी के बारे में? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, वो एक बहुत बेहतरीन प्लेयर रहे हैं, उनका नाम है आईसीसी के, इस वक्त वो ग्रैंड एम्बेसडर हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे चलें।
उनको जाना चाहिए कोचिंग की तरफ जरूर। देखिए शाहिद खान अफरीदी की जो फैन फॉलोइंग रही है वो एक ब्रांड है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो खेले ना खेले, अगर टीम में होते थे तो उनका नाम जो स्टेडियम में गूंजता था, और जब वो आते थे तो मतलब उनकी एक सेपरेट फैन फॉलोइंग है, वेदर इट बी इन पाकिस्तान या आप बीपीएल में इवन जब वो जाते थे तो सारे बंगाली ब्रदर्स जो है हमारे वो उनके लिए जाते थे स्टेडियम में। तो अफरीदी का जो लेवल इन टर्म्स ऑफ द फैन, अली भाई उमर भाई तारीफ आई है, रजा अंसारी कह रहे हैं भाई मैं इंडिया से हूँ, आपका शो बहुत अच्छा है, थैंक यू, और मैं इसको डेली देखता हूँ। क्या बात है जी, थैंक यू। ये आप लोगों की मोटिवेशन ही होती है जो हमें जो है एनर्जी देती है कि हम आप लोगों के लिए आए। आमलेट का ऑर्डर कर सकते। ओहो अच्छा, तो पहले तुसी पिज़्ज़ा दा क्या आमलेट वाला पिज्जा भी होता है, बड़े नान भी होते तो आपको ये खिलाएंगे ना अगर करें आपकी पेशगोई सही साबित हैं, लेकिन अगर हमारी हुई तो ये बिरयानी और बिरयानी इंशाल्लाह मेरा वादा है आपसे, आप लोग लाएंगे, मैं आपको प्लेट कैमरे में देख के वादा करें ताकि हम व्यूअर्स को भी मेरा जवाब वादा आए। है। प्लेट में डाल रहने दें आप, ऐसी बिरयानी हमें नहीं चाहिए यार कमाल आप है। प्रोग्राम एंड कर देंगे आपने, मतलब क्या चाहते हैं आप? नहीं नहीं, मेरा आज दिल चाह रहा है, इतने प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं। शैम टाइड 18 निकाय जी, कल अगर कोरी एंडरसन चल गया तो पाकिस्तान टीम खत्म। देखिए, खत्म का क्या मतलब है यार? YouTube पे नाम इन्होंने रखा है, खत्म का क्या मतलब है? एक मिनट, आपके नाम से इम्प्रेस है, मैं डिप्रेस हो गया हूँ, आप क्या कहेंगे? अली भाई कुछ कहना चाह यार रहे हैं? खत्म अली का भाई क्या आप चुप करें और बताइए। अली भाई को कुछ कहने दे यार आज बड़े भाई लोग ना असल में मसला ये बड़ी देर से बात खुल के हंसते हैं, इन्हें ऐसे ही है। कोरी एंडरसन नो डाउट एक अच्छा प्लेयर है यार, नो डाउट, ठीक है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता मतलब कि वो पिछले मैच में उसने क्या किया, मुझे तो बॉलिंग में भी कोई खास फिक्र नहीं नजर आया, और बैटिंग में तो खैर मैच ही एंड हो गया था। कोरी एंडरसन माजी में अली भाई कोरी दुआ जरूर थे, और उन्होंने शाहिद खान अफरीदी का रिकॉर्ड भी थोड़ा था फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी का, लेकिन अब आई थिंक सो ठीक है, शायद इक्के दुक्के मैच में चल जाए, बल्कि लेकिन पाकिस्तान एक मिनट, इससे मेरे ख्याल में ये है एरन जॉन्स है, वो अगर पकड़े जाएं तो वो ठीक है। उमर इस बात, उमर क्यों हंसे आप? अगर एरन जॉन्स नहीं चलेंगे तो कोई और नहीं, जॉन्स शायद पाकिस्तानी बॉलर्स को दबोच लें, कोरी एंडरसन नहीं मेरा। अली भाई जो है अल्लाह ताला के हुक्म से बहुत जल्दी जो है ना वो पेरिश कर जाएंगे। आप दुआ करेंगे स्पेशल? उमर आप तो एक तरह की बददुआई दे रहे होंगे। नहीं क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि पाकिस्तान के बॉलर्स हु विल गोइंग टू हिट द डेक हार्ड, सो वो बाउंसर वगैरह करेंगे, उन्हें टेस्ट करेंगे, उनकी हाइट छोटी है। क्या क्या हिट द डेक हार्ड, ओके, तो ये लव सीखने के लिए आपको 2 जन्म लेने पड़ेंगे नाज़रीन। तो उसकी वजह से बाउंसर स्ट्राइक करेंगे, पेस होगा, तो अगर वो पुल के लिए जाएंगे, हुक के लिए जाएंगे, तो मोर लाइकली उनका एज लगने के चांसेस है। और अच्छा आपके ख्याल में उन्हें कौन आउट कर सकता है? हारिस रऊफ कर सकते हैं। सिर्फ एक बॉलर बताएं। नहीं दो। अच्छा मेरी बात सुने, मैं आप लोगों से सिर्फ क्लोजिंग कमेंट्स लूंगा। अली सिंपल बात करें, पाकिस्तान को कल ओपनिंग आपने बता दी, लेकिन मुझे बॉलिंग में कोई एक बंदा बता दें जो कल चल सकता है आपकी नजर में। यार मेरे ख्याल में आमिर जो है वो सरप्राइज देंगे इंशाल्लाह। आमिर सरप्राइज देंगे, कल आमिर खेलेंगे ही नहीं। अगर खिलाएं, हाँ ये बात इन्होंने अच्छी की है, हो सकता है उन्हें ना खिलाएं, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल ये इतना मैच है इंडिया के लिए, उन्हें रेस्ट है। और आप ये भी देखेंगे आमिर पूरी स्पीड से बॉल भी नहीं कर रहे थे। उमर आप क्या कहेंगे लास्ट में? मेरे ख्याल में आमिर खिलाएंगे, क्योंकि देखिए आपको वर्ल्ड कप का हर मैच जो है इंपॉर्टेंट लेना है। आपने ये नहीं देखना कि यूएसए से ऑल्दो हमने जीतना है इंशाल्लाह ताला वन साइडेड, लेकिन फिर भी मेरिट के बहुत कंफर्म है इस बात, मेरिट के मुताबिक खेलना है हमने, और इसलिए आमिर को यूज करना चाहिए जैसे जसप्रीत को किया गया कि लिंचपिन है। तो इस तरह मेरे बाप का भी सेम कमेंट ही है। नहीं मेरा सेम नहीं उन्होंने तो कह दिया ना, शाहीन से उम्मीदें, लेकिन वो फिर उनकी लाइन बिगड़ जाती है। खैर मेरा भी यही सोचना है कि आमिर को चलना चाहिए, बिकॉज एक जो सीनियर प्लेयर होता है उसका एक अपना ही रोब होता है क्रिकेट में जब वो मैदान में उतरता है। जी प्लीज। इस तरह ऑस्ट्रेलिया और ओमान का भी मैच है, उस पे आप क्या कहते हैं? ओमान जो है थोड़ा बहुत कर सकता है। नहीं ये तो बिल्कुल मतलब वही बात है। देखिए क्लब क्रिकेट को और इंटरनेशनल क्रिकेट को मिक्स नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात कर दूं यार मैं, जी लास्ट में जल्दी से मुझे उस बंदे का कॉन्फिडेंस बहुत पसंद आया। किनका? आकिब अलियास का। अच्छा, जो उसने बस यार लेवल है, बस आप देख चले। थैंक यू सो मच नाजरीन। जिस तरह आपने देखा, हमने आज बात की पाकिस्तान के मैच के हवाले से जो कल यूएसए के साथ होना है, उस हवाले से हमारे जो एक्सपर्ट तरीन बंदे हैं उमर, उन्होंने हमें काफी इन चीजों के बारे में बताया कि जो विकेट तो मैटर करेगी, साथ साथ हमारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस भी मैटर करेगी। प्लीज परफॉर्मेंस दे दिएगा, और आप अपने कमेंट से जो आप अपनी आरा से हमें आगाह रखते हैं उसके हवाले से भी हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। प्रोग्राम जोर के जोड़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।